रोहित एक पेशेवर फोटोग्राफर था। उसकी कला को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में सराहा जाता था। इस बार रोहित स्विट्जरलैंड में अपने दोस्त गैब्रियल के साथ में नया साल मनाने के लिए आया था और अपने दोस्त के साथ शांतिपूर्ण छुट्टियों का आनंद लेना चाहता था। वो रविवार सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। बाकी दिन घने बादलों और धुंध में खोए हुए थे, लेकिन उस दिन सोने जैसा सूरज स्विट्जरलैंड के खूबसूरत आल्प्स पहाड़ों को रोशन कर रहा था। रोहित, जो अभी भी अपने कंबल में लिपटा हुआ था, खिड़की की ओर बढ़ा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर सूरज की किरणों ने एक सुनहरी चमक फैला दी थी। नाश्ते के बाद रोहित और गैब्रियल लंबी ड्राइव पर निकले ताकि प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सके। रास्ते में, जैसा कि रोहित अक्सर करता था, उसने नदियों, झरनों, गांवों, पक्षियों और अन्य चीजों की तस्वीरें खींची। एक लंबी ड्राइव के बाद वे एक बड़े पुराने वीरान मकान के पास पहुंचे। गैब्रियल उस घर में जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन रोहित ने जोर देकर कहा, यह परफेक्ट है, मेरे क्लाइंट्स को यह बहुत पसंद आएगा, खासकर वो जो हॉरर स्टोरीज और फिल्म्स बनाते हैं। रोहित के उत्साह को देखकर गैब्रियल अंदर जाने को राजी हो गया। उन्होंने घर के अंदर जाकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धूल से भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरे कोने साफ बता रहे थे कि यह घर काफी सालों से बंद पड़ा है। घर का दौरा करते हुए वे पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां एक विशाल लाइब्रेरी थी। रोहित, जो देखकर खुश हो गया, लेकिन गैब्रियल, जो किताबों में दिलचस्पी नहीं रखता था, नीचे जाकर दूसरे कमरे देखने लगा। रोहित ने किताबों के ढेर में से एक किताब चुनी, जिसका नाम था क्रूएल लेडी, जिसमें एक महिला के हाथ में चाकू था। जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक कमरे की खिड़की चरमराई और खुल गई। चौंकते हुए रोहित खिड़की की ओर बढ़ा और डर के मारे उसकी रूह कंपा गई, क्योंकि वह वही महिला थी जो किताब में थी। वह बगीचे में बैठी थी, एक बड़ा चाकू हाथ में पकड़े हुए। उसकी आंखें एक तक सीधे रोहित को घूर रही थीं। फिर अचानक वह महिला खड़ी हुई और एक भयानक रूप के साथ उसकी ओर दौड़ी। आ! रोहित चिल्लाया और पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वह बाहर निकलने वाला हो। उसने तुरंत किताब बंद की और वही महिला गायब हो गई और खिड़की भी बंद हो गई। रोहित की चीख सुनकर गैब्रियल ऊपर आया। रोहित ने उस डरावने वाक्य को बताया जो उसने किताब खोलते वक्त देखा था। गैब्रियल हंसते हुए एक और किताब उठाई, जिसका नाम था वर्स्ट सोल्जर विद ब्लडी स्वॉर्ड। जैसे ही गैब्रियल ने वह किताब खोली, अचानक खिड़की फिर से खुली और दोनों ने देखा कि बाहर एक सोल्जर खड़ा है, जिसके हाथ में खून से सना हुआ बड़ा तलवार था और सोल्जर दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहा था। घबराए हुए रोहित ने किताब छीन ली और उसे शेल्फ पर वापस रख दिया। सोल्जर तुरंत गायब हो गया। दोनों डर के मारे नीचे की ओर दौड़े, जहां एक बड़ी चेतावनी लाल रंग से लिखी थी, Don't dare to go upstairs. वो दोनों डर के मारे भागकर उस घर से बाहर निकले और उस घर की पहली मंजिल की ओर देखा, जहां उस खौफनाक दृश्य को देखा था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि उस पहली मंजिल के लाइब्रेरी की दीवार पर कोई खिड़की थी ही नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी गेट के पास आ खड़ा हुआ और उन्हें घूरते हुए बोला, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? कांपते हुए रोहित और गैब्रियल ने अपनी खौफनाक कहानी बताई और पूछा कि यह घर किसका है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बताया कि यह घर कभी एक निराश और हताश लेखक का था। वह लेखक अपनी किताबों के लिए कभी सराहा नहीं गया। एक दिन उस लेखक को एक बूढ़ी औरत मिली। उसने मुस्कुराकर पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। लेखक ने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि वह चाहता था कि उसके पाठक उसकी किताबों को सराहें। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वह अपनी जादुई शक्तियों से उसकी यह इच्छा पूरी कर सकती है। फिर लेखक की लिखी किताबें जादुई रूप से पाठकों को उस कहानी का जीवंत अनुभव देने लगी। लेकिन जो तोहफा था वह जल्द ही एक शाप में बदल गया। अब पाठक उन किताबों के पात्रों के साथ खौफनाक मुठभेड़ों का सामना करने लगे। हार्ट अटैक के किस्से बढ़ने लगे, लेकिन कोई भी यह सच्चाई नहीं जान पाया कि यह सब कैसे हो रहा है। अंत में लेखक ने यह समझ लिया कि ख्याति पाने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है, और आखिरकार उसने अपनी आखिरी किताब चुनी, जिसका नाम था ब्रूटल अटैकर, जिसे लिखने के बाद वह गायब हो गया। यह सुनकर रोहित और गैब्रियल स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने पूछा कि वह आदमी इतना कुछ कैसे जानता था, तो उसने एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं वही हताश लेखक हूं
डरे हुए रोहित और गैब्रियल समझ गए कि उन्होंने ऐसी जगह कदम रखा था जहां का सच उनकी समझ से परे था। बिना एक शब्द कहे वे शापित घर से भाग निकले। बस एक बात तय थी, यह राज उनके साथ ही दफन रहेगा। कुछ डरावने सच हमेशा अनकहे ही अच्छे लगते हैं।